गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वेल एक एक करके हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मिस्टर हफीजुल्लाह, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछूं या फिर किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन? दोनों पूछ सकते हैं सर। ओके, सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन पूछूंगा आपसे। ओके सर। वेल, उसे मदद किया जाना चाहिए। कहिए ही शुड बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। उसे मदद किया जाना शुड चाहिए। बी हेल्पेड। ही शुड बी हेल्पेड। हाँ, हेल्प। ही, जी जी, ही शुड बी हेल्प्ड। ही शुड बी हेल्प्ड। ही शुड बी हेल्प। उसे दावत दी जानी चाहिए। ही शुड बी इनवाइट डिनर। इनवाइट डिनर। ही शुड बी इनवाइटेड फॉर डिनर। ही शुड बी इनवाइटेड इनवाइटेड फॉर डिनर। इनवाइटेड फॉर डिनर। ओके, उसे सजा दिया जाना चाहिए। ही शुड बी he should be पनिश्ड। mentioned, punished. हाँ, ही शुड बी पनिश्ड। Yeah. उन उन लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। They should be ask a question. यस, दे शुड बी आस्क्ड क्वेश्चंस। एक नया लैपटॉप खरीदा जाना चाहिए। Uh, uh, new अ न्यू लैपटॉप uh, a new laptop should शुड be बी बॉट buy बॉट। should be bought. बच्चों को टॉफी दिया जाना चाहिए। The children should be given toffee. बहुत अच्छा, द चिल्ड्रन शुड बी गिवन टॉफी। उन लोगों को यहाँ बुलाया जाना चाहिए। They should be कॉल्ड हियर। came called here. कमरा साफ किया जाना चाहिए। Uh, the the room should be cleaned. दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। This room should be cleaned. बच्चों को लेसन नंबर 10 पढ़ाया जाना चाहिए। The children should be taught lesson number 10. द चिल्ड्रन शुड बी टॉट लेसन नंबर 10। Yeah. आपसे 2 सवाल पूछा जाना चाहिए। You should be asked 2 questions. ठीक है, आपने सभी सवालों का सही आंसर दिया। अब आप सभी बच्चों को बताएं कि यू शुड बी यानी सब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्या हालात बनेगी कि आपको इस टॉपिक का इस्तेमाल करना होगा।
शुड बी टू। जैसे सर मुझे फिर एक जी बार बोलिए। दोबारा बताइए सर। आपने खुद बोला है, कई सारे सेंटेंस बोला, बस अपने सेंटेंसेस को गौर करिए। जी। आपने जो बोला उस पर गौर करिए। हम्म, चलिए मैं जैसे कुछ कि और। सर, ओके ओके मैं सर, आप बताइए सर। नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना मैं बताऊंगा तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा आपने सीखा कि नहीं सीखा। मुझे आपसे ही जानना है, लेकिन मैं कुछ और सेंटेंसेस दे सकता हूँ ताकि आपको मदद मिले। यस सर। मुझे यही तो जानना है कि आपने कितना सीखा। तो मैं आपकी और सेंटेंस दे रहा हूँ, और उन सेंटेंसेस को के बारे में जरा सोचिएगा कि ये क्या बात कही जा रही है, उस पर कुछ एक्सप्लेन कर दीजिएगा, है ना। ओके। ओके। एक नया आईपैड खरीदा जाना चाहिए। अ अ न्यू न्यू आईपैड शुड बी बॉट। शुड बी बॉट। गरीब लोगों को मदद किया जाना चाहिए। द पुअर द पुअर पीपल शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ओके। द पुअर, उन लोगों को पीटा जाना चाहिए। दे शुड बी beaten। दे शुड बी बीटेन। दे शुड बी। beaten। बहुत अच्छा। वेरी गुड। अभी बताएं कि किस सिचुएशन, ऐसा क्या सिचुएशन बनेगी कि आप इस टॉपिक के पास जाएंगे। जैसे सर हमको कुछ भी चाहिए हो, या हमको कुछ भी चाहिए, इस सिचुएशन में हम शुड बी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको समथिंग, हमको पानी चाहिए। आई आई शुड बी वाटर। हमको पानी चाहिए कि इंग्लिश होता है आई नीड वाटर। आई नीड वाटर। नहीं, शुड बी का सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सर, दिमाग में कोई नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। शूट का पहली बात का शूट का मतलब होता है कि आप किसी को राय दे रहे हैं, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी जी। और ये सेंटेंस सुनकर लगा कि काम करने वाला जाहिर नहीं है, कौन काम करे, जैसे आपको पीटा जाना चाहिए, कौन पीटेगा, ये चीज जाहिर नहीं हो रही है। यस सर। कमरा साफ किया जाना चाहिए, कौन करेगा, ये चीज मालूम नहीं चल रहा है। तो आपको कहना चाहिए कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर ये बताया जा रहा है कि कोई काम किया जाना चाहिए, यानी किसी को सजेस्ट किया जा रहा है कि ये काम किया जाना चाहिए, कौन करेगा ये चीज क्या मालूम नहीं जाना, चल रहा है। ये मालूम नहीं चल रहा है। यस सर। हम्म। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो कि कोई, आप किसी को राय दे रहे हैं कि यहाँ पर एक गिलास पानी रखा जाना चाहिए, और यहाँ पर नाश्ता लगाया जाना चाहिए, कोई काम किया जी जाना जी जी। चाहिए, लेकिन कौन, कोई भी करे उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई भी करे लेकिन ये काम किया जाना चाहिए, तो आप बोलेंगे शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड वर्ब फॉर्म। थर्ड फॉर्म। हम्म। ओके। वेल, इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कहते हैं, यानी एक ऐसा सेंटेंस जहां काम करने वाला लापता होता है। जी। हसन जी, मिस्टर हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप। बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। थोड़ा कोल्ड है ठीक। सर, फीवर है थोड़ा। आपको बुखार है। जी जी। बोलना पसंद करेंगे। मैं सुन रहे हैं सर। आप जी। आप कुछ सुन रहे हैं। समझ नहीं है, आप बोलना कंफर्टेबल हैं बोलने में। बोलेंगे सर, ट्राई करें। ठीक। ठीक। आपका टॉपिक है मे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका मतलब यस होता है कि मे का मतलब ही होता है कि आप डाउट वाली बात करेंगे, आपको मालूम नहीं है। जी बी के साथ थर्ड फॉर्म आना मतलब आपको मालूम नहीं चलेगा कि इस काम को करने वाला कौन है, जी। यानी स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का है। उसे पीटा जा सकता है। दे मे बी
may be beaten. ही मे बी बीटन, They may be beaten. उसे पीटा जा सकता है, ही मे बी बीटन एक इंसान है। अच्छा, okay. He may be beaten. हम्म, आपको पैसा दिया जा सकता है। आपको पैसा दिया जा सकता है। You may be to give money, given money. यू मे बी गिवन मनी, You may be given money. आपको वहां बुलाया जा सकता है। आपको You may be to come there, come there. यू मे बी इनवाइटेड देयर, यू मे बी कॉल्ड देयर। You may be caught there. Huh? हाँ, फूलों में पानी डाला जा सकता है। The flower may be to water. बहुत सारे फूलों को फलाज कहते हैं। द फ्लाज में बी हाँ, वाटर, flower. Sorry, sorry. द फ्लाज में बी वाटर्ड। The flower may be water. आपको किडनैप किया जा सकता है। You may be to kidnap. यू मे बी किडनैप्ड। हम्म, Kidnap. आपका पैसा लिया जा सकता है। You may be you may be to take money. Took money. Huh? यू, अगर यू बोलेंगे तो आप ही को लिया जा सकता है, जबकि बात आपकी नहीं हो रही, बात पैसा की हो रही है। यो मनी, The आपका पैसा है ना, you यो money. मनी, What is यो it? You मनी money. मे बी टेकन। You money may be to taken. हम्म, ओके, दैट्स गुड। अगर कहना हो, मान लीजिए कि आपके पास हेलमेट है, लेकिन हेलमेट कहीं साइड में रखकर आप बाइक चला रहे हैं, तो कोई आपसे पूछे कि हेलमेट किस लिए होता है, ये हेलमेट किस लिए है या किस लिए होता है, कैसे बोलेंगे? सेफ्टी के लिए होता है। The helmet for safety. ये आंसर नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपको अच्छा, ट्रांसलेशन करना है, जो सुन रहे हो उसको ट्रांसलेशन करना है। जैसे अगर मुझे कहना हो कि हेलमेट किस लिए है, हेलमेट किस लिए है? वाई कैसे करें इसका? हेलमेट किस लिए है? हाँ ठीक है, ठीक है। आपका ये हाँ, कहिए, व्हाट वाई इज, कहिए व्हाट व्हाट इज, इज जो भी सम जो भी सामान हो आप सामान का नाम बोलिए। व्हाट इज द हेलमेट, इज व्हाट इज द हेलमेट? बाद में कहिए फा। फा हाँ, FOR फा। व्हाट एफ ओ व्हाट हाँ, व्हाट इज द हेलमेट फा। व्हाट इज द हेलमेट फा? हेलमेट बहुत किस सारे, लिए है? हाँ हेलमेट के इसलिए बहुत सारे लोग व्हाट इज ना बोलकर कहते हैं व्हाट्स, हाँ, वही यस, चीज है लेकिन शॉर्ट में व्हाट्स कहते हैं। नॉट में व्हाट बोलते हैं। आपके पास जूता है लेकिन आप पहनते नहीं हैं, और आपके पाँव में तकलीफ है, तो मैं कोई पूछ सकता है कि जूता किस लिए है, कैसे बोलेंगे? हाँ, व्हाट इज शूज फा? हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई ना कि जूता जोड़ी में रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं पेयर ऑफ शूज, यानी वो बहुवचन में होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ईच की जगह पर आर। व्हाट आर शूज फॉर। व्हाट आर दो डबल जोड़ी है, यस सर। हम्म, दो पैर में होता है ना। मोबाइल है किस लिए, है किस लिए? व्हाट इज मोबाइल फॉर? बहुत अच्छा, वेरी गुड। फोन किस लिए है? हम्म, क्या सर, आवाज करिए। ये जैसे मिस्टर हसीब के रूम में एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन चूंकि हम लोग को मालूम है कि वो थोड़ा कंजूस है, चलाते नहीं, बिजली बचाते हैं, तो कोई उनका साथी उनसे पूछ सकते हैं, अरे भाई ये एसी किस लिए है, कैसे बोलेंगे? व्हाट इज एसी फॉर? हाँ, व्हाट इज द एयर कंडीशन फॉर। द एयर कंडीशन फॉर। व्हाट इज द एयर कंडीशन फॉर?
अगर आपको बात समझ में आई तो जरा 2 एग्जांपल अपने मन से हिंदी और इंग्लिश में बताइए दो। ये यह पेन किस लिए है? ठीक है। व्हाट इज द ट्री फॉर? क्या सर? व्हाट इज द ट्री फॉर? पेन आपने सर बोले, पेन। पेड़ बोले ना? जी, पेड़ पेड़ माफ करिए, पेड़। समझ ली। फिर से हेलो। बोलिए। हाँ, क्या बोले आप? ये पेड़ किस लिए है? हाँ, तो मैं भी व्हाट वही इज द ट्री फॉर। द ट्री फॉर? मैंने भी वही सुना, पेड़। व्हाट इज द ट्री फॉर, ये पेड़ किस लिए है? ओके। लैपटॉप किस लिए है? व्हाट इज द लैपटॉप फॉर? ये तो है, बहुत अच्छा। फौजिया अहमद। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो कहिए। यू हाँ, आर यू आर अ सो कॉल्ड। यू आर अ सो कॉल्ड। इसका मतलब होता है कि कोई कोई बस कहने के लिए है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप मन से पढ़ते नहीं हैं, कभी ज्वाइन होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी होमवर्क करते कभी नहीं करते हैं, तो मैं आपको कह सकता हूँ यू आर अ सो कॉल्ड स्टूडेंट। यू आर अ सो कॉल्ड स्टूडेंट का मतलब आप बस नाम के स्टूडेंट है, बस कहने के लिए स्टूडेंट है। स्टूडेंट वाली कोई क्वालिटी आपके अंदर है नहीं, नहीं है। अगर मैं एक पंखा को देखकर बोलूं दिस इज अ सो कॉल्ड फैन, बताइए क्या मतलब हुआ? मतलब ये पंखा सिर्फ देखने के लिए है, किसी काम का नहीं है ये। ओके। दिस इज अ सो कॉल्ड लैपटॉप। या ये सिर्फ ये लैपटॉप सिर्फ देखने के लिए है, किसी काम का नहीं है। ही इज अ सो कॉल्ड डॉक्टर। और डॉक्टर सिर्फ देखने के लिए है, किसी काम के लिए नहीं, किसी काम का नहीं है। शी इज अ सो कॉल्ड नर्स। वह सिर्फ काम के लिए ही नर्स है। सिर्फ नाम के लिए वो सिर्फ कहने के लिए एक नर्स है। वेल, अगर मैं कहूँ कि मैं एक मोबाइल खरीदने वाला हूँ, कैसे बोलेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। आई 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 बाय टू अ मोबाइल। about to buy a mobile. I आई about to buy I about to buy a mobile. चलिए, ठीक है, ठीक है, आपका ये आई एम अबाउट टू I am about to बाय अ मोबाइल। buy a mobile. सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल। बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन कौन खरीदेगा मोबाइल? सर सर, 1 मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज बता सकते हैं? बीच में तो आ बोलिए। गया सर, सॉरी। जी, बोलिए तो बोलिए। जैसे पीछे सेंटेंस, ये लैपटॉप किस लिए है, तो द लैपटॉप इज फॉर, ठीक है। आप किस लिए, अगर किसी तरह में क्वेश्चन करना है किसी व्हाट आर यू इंजीनियर हो, फॉर? किसी, व्हाट आर यू फॉर? हाँ, व्हाट आर यू फॉर, हाँ यही, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। तो जी। आपसे क्या पूछा था मैं लास्ट में? आपने ये बताया था कि अगर मोबाइल खरीद, आई एम ने पूछा था आपसे, आई एम हाँ गोइंग हाँ, कौन टू बाय खरीदेगा अ मोबाइल? मोबाइल। मोबाइल कौन हाँ, खरीदेगा? कस्टमर। और कोई इंसान, अभी अभी सेंटेंस में मैं बोला था कि मैं एक मोबाइल खरीदने वाला हूँ, तो जी, मोबाइल जी। कौन खरीदेगा? कहिए, मैं खरीदूंगा। मैं ही बोला मैं था ना। खरीदूँ। जी, जी। तो आपको ये पता चला ना मोबाइल खरीदने वाला कौन है? जी, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये वाला जी। सेंटेंस आपको आ रहा है, लेकिन अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ सेंटेंस, हम्म, उसमें पता नहीं चलेगा आपको काम करने वाला कौन है। जैसे जी। हम्म, एक मोबाइल खरीदा जाना है, हम्म। अभी तो लाजिम सी बात है, सेंस वही काम तो हुआ नहीं अभी।
लेकिन कौन खरीदेगा ये हमको मालूम नहीं चल रहा है। जी। तो आप कहेंगे अ मोबाइल इज टू, फिर बी के साथ बोलेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी। अ मोबाइल इज टू बी बॉट। जी। मोबाइल इज टू बी, ये हाँ मोबाइल इज टू बी बॉट। हाँ, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलेंगे। इससे हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं, पता नहीं चलता है काम करने वाला कौन है। हम्म, यह कमरा साफ किया जाना है। द रूम इज क्लीन, द रूम इज टू बी क्लीन्ड। बहुत अच्छा। फीस जमा किया जाना है। द फीस इज टू बी पेड। डिपॉजिट, पेड पेड, पेड। पेड। उन लोगों की मदद किया जाना है। दे 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 उन लोगों की मदद किया जाना है। हाँ दे हाँ, दे आर टू बी हेल्प्ड। दे आर टू बी हेल्प। कोई काम किया जाना है, तो आप उसका नाम बोलेंगे। और फिर अब देख लेंगे अकेला है तो इज, ज्यादा है तो आर। फिर कहेंगे टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। रोटी पकाया जाना है। द ब्रेड आर टू बी बेक। सर ये ओके, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है सर? ये किया जाना फ्यूचर इसको, में। ये प्रेजेंट है, इसको नियर फ्यूचर कहते हैं। कोई काम जल्द होने वाला है। कोई कोई काम जल्द होने वाला है। थैंक यू। इसका एक सा सॉरी, इसका एक्टिव वाला वर्जन आप पढ़ लिए, जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू गो, या आई एम गोइंग। मैं हंसने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू लाफ, या आई एम टू लाफ, या आई एम अबाउट टू लाफ। कोई काम होने वाला है। नाश्ता तैयार किया जाने वाला है। द ब्रेकफास्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड। बहुत अच्छा। अब जब भी कोई ये बोलना हो कि कोई काम किया जाना है, काम हुआ नहीं, किया जाना है, जी। तो आप उसका नाम लेंगे, फिर देख लेंगे अगर तनहा है तो ई, ज्यादा है तो आर, उसके बाद बोलेंगे टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी। मिस्टर हसीब। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं? ये सर कुछ कोई क्वेश्चन करूं या फिर एक स्टोरी ट्रांसलेशन की ओर चलें? क्वेश्चन पूछिए सर, थोड़ा सा ट्रांसलेट में दिक्कत होता है, जिसमें वीक है वो सही पूछिए। तो आपसे ट्रांसलेशन पूछे ना, हम्म। तो वही तो मैं कह रहा था, स्टोरी ट्रांसलेशन थोड़ा सा मिक्स सेंटेंस आएगा इधर उधर से। वो पूछें कि इजी वाला पूछें? पूछिए सर, इजी से बेसिक से थोड़ा स्टार्ट करिए, देखते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर था। आई वाज ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल बी ए डॉक्टर। वह एक नेता है। ही इज ए लीडर। वह एक नेता था। ही वाज ए लीडर। वह एक नेता बनेगा। ही विल बी ए लीडर। ओके। मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव ए मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल था। आई हैड ए मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल होगा। आई विल हैव ए मोबाइल। गुड जॉब।
कहिए आई हैव टू। आई हैव टू। कोई काम आपको जबरन करना पड़ता है। मुझे दौड़ना पड़ता है। आई हैव टू रन। मुझे सच बोलना पड़ता है। आई हैव टू टेल अ लाई। मुझे दवा खाना पड़ता है। आई हैव टू टेक अ मेडिसिन। वह जाने वाला है। ही अबाउट टू गो। ही इज गोइंग टू। ही अबाउट टू गो। सही आंसर। चलेगा बिल्कुल। वे लोग यहाँ आने वाले हैं। दे आर टू कम हियर। दे आर टू कम हियर। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आई डोंट टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। मैं डू इंग्लिश आई। नहीं पढ़ाता हूँ। आई डोंट टीच इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ? डू आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश कब पढ़ाता हूँ? व्हेन आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ाता हूँ? वेयर डू आई टीच इंग्लिश। आप मजाक करते हैं। यू जोक। यू जॉब। आप मजाक नहीं करते हैं। यू डोंट जॉब। क्या आप मजाक करते हैं? डू यू जॉब। आप मजाक कर रहे हैं। डू यू जोकिंग। आपने मजाक किया है। आपने मजाक किया। यू हैव जोक्ड। यू हैव जॉब। हाँ, अच्छा। आपने आपने मुझे तंग किया है। यू हैव। तंग क्या होता तंग करना होता है वैक्स। है। वैक्स वैक्स। हाँ। यू हैव वैक्स्ड हो जाएगा ना, ईडी लगेगा। हम्म। आपने एक गिलास पानी पिया है। यू आर टेकिंग वन ग्लास वाटर। यू हैव। यू हैव ड्रैंक। बहुत अच्छा। यू हैव ड्रंक अ यू ग्लास हैव ऑफ ड्रैंक वाटर। वन। यू हैव ड्रैंक वन ग्लास वाटर। आपने मुझे 10 रुपया दिया है। हैव यू गिवन 10 रुपीज टू मी। गलत है क्या मैंने। सर। फिर से बोलिए। हैव यू गिवन 10 रुपीज टू मी। जो आपने बोला इसका हिंदी सेंटेंस हुआ कि हैव यू गिवन मी। क्या बोले फिर से? 10 रुपीज टू मी। हैव यू गिवन। क्या आपने मुझे 10 रुपये दिए हैं? सही है ना। जी। मैं आपने जो बोला मैंने उसका हिंदी बताया। क्या आपने मुझे 10 रुपये दिए हैं? अच्छा। नेक्स्ट। क्या वह चला गया है? हैज ही। हाँ। एज ही गॉन। क्या वह आ गया है? एज ही कम। क्या उसने आपको देखा है? एज दे सीन। क्या उसने आपको देखा है? हैज ही सीन यू? एज ही सीन यू।
आईफोन। आईफोन जी। जसवंत भारती। यस सर। कहाँ थे आप? सर एक्चुअली मैं अभी कहाँ थे? थोड़ा दूसरे ट्रांसलेशन स्टेट में। ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन कहाँ थे आप? वेयर वर यू? मैं तो घर पर था। आई एम एट होम। आई वॉज एट होम। सॉरी, आई वाज घर पे था ना, आई वाज एट होम। मुझे लगता है आई थिंक अबाउट। मुझे लगता है आई थिंक आई थिंक दैट्स आपने खाना खा लिया है। इट। डिड यू हैव ईटन फूड? यू हैव ईटन फूड। आपने कब खाया है? आपने व्हेन कब डिड खाया? यू ईट? व्हेन डिड यू व्हेन ईट व्हेन फूड? व्हेन हैव यू ईटन? व्हेन हैव यू? वो तो सर मतलब पास्ट की बात चला गया, तो कब खाया, वो तो पास्ट की बात करते। हाँ तो प्रेजेंट में है ना अभी। खाया ओके है सर। में बात खींचा जा रहा है। यस यस। मैंने अभी अभी खाया है। आई हैव जस्ट ईटन। गुड। आई हैव जस्ट ईटन। क्या क्या आप सुबह से काम कर रहे हैं? आर यू वर्किंग इन द मॉर्निंग? हैव यू बीन वर्किंग हैव सिंस यू मॉर्निंग? वर्किंग इन हैव यू वर्किंग इन सिंस मॉर्निंग? हैव यू बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? Yes. Have you been working since morning? आप कई दिनों से शोरगुल कर रहे हैं। You have you have been many days or long days noise make a noise. You have been make a noise since I'm sorry for long days. आपने क्या बोला है? आप कई दिनों से शोरगुल कर रहे हैं। ओके। क्या आपने दवा खा लिया है? Have you eaten Have you eaten medicine? हाँ हाँ मैंने दवा ले लिया है। Yes, I have eaten. I have taken. यस आई हैव टेकन। आप इंग आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं? Why are you speaking? Why are you speaking English? आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? Sorry, sir. Why do you want to speak English? क्योंकि मैं अपने जॉब में प्रमोशन चाहता हूँ। Because आई I वांट। have a uh, because I want to growth our my career, or I want to take promotion. Am I right, sir? कुड यू प्लीज रिपीट इट? Because I want to I want to take growth our career, or I want to progress in my life. यस। आप आप अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कर क्या रहे हैं?
बस के लिए क्या बोलेंगे सर, ये एनफ बोलेंगे क्या? एक बार और विदाउट बोलिए। बस, आप इंग्लिश के लिए क्या कर रहे हैं, बोलने के लिए क्या कर रहे हैं? अब बस तो हम बस की वर्ड के लिए क्या यूज ज, करेंगे, बस? जस्ट जस्ट, जस्ट व्हाट आर यू व्हाट आर यू व्हाट आर यू डूइंग, स्पीक टू इंग्लिश, थिंग रॉन्ग, व्हाट आर यू डूइंग, आगे बोलिए। व्हाट आर यू डूइंग, स्पीकिंग स्पीक स्पीकिंग टू स्पीकिंग इंग्लिश। मैं बहुत सारा कोशिश कर रहा हूँ। सर ये सही बोला कि नहीं, मुझे, मैं इसमें एग्री नहीं हूँ, श्योर नहीं ठीक है, ये वाला बोलिए, क्या पूछा गया है? हूँ। बस इंग्लिश बोलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला जस्ट व्हाट आर यू स्पीकिंग, और इंग्लिश आप बोले जाएगी सर कि व्हाट आर यू हाँ स्पीकिंग इंग्लिश? हाँ, आप इंग्लिश बोलने के लिए कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश? व्हाट यस, आर यू व्हाट आर डूइंग? यू डूइंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट? मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, आई एम a lot ऑफ डूइंग, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बता सकता। बट आई डोंट नो आई डोंट नो नाउ। मैंने क्या बोला था? मैं अभी नहीं बता सकता। आई कांट टेल यू नाउ। आई कांट टेल यू नाउ। आई कांट, डिड यू नो? आई कांट टेल यू नाउ। सर जैसे ये भी बोल सकते हैं ना सर कि आई डोंट नो नाउ। यस। क्या आपने ब्रेकफास्ट लिया है? क्या आपने नाश्ता लिया डिड है? यू डिड यू टेक अ ब्रेकफास्ट? हैव यू टेकन हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? सर एक ही मुझे कंफ्यूजन होता है, मतलब कभी ये, हम मतलब कि ये डिड का यूज मतलब कि कब यूज करेंगे, कब ये मतलब हैव का भी, जैसे ये प्रॉब्लम है। देखिए, है है जो है ना, वो है में आता है, और डिड तो हमेशा पास्ट में आएगा, थाती में आएगा। नहीं सर, तो जैसे कि कभी ये बोला जाता है क्या आपने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, ऐसे बोल सकते हैं ना? चलिए, दोनों मैं बोल रहा हूँ। क्या आपने खाना खाया है? कहिए, हैव यू ईटन? डिड यू, तो हैव हाँ यू ये भी हम ऐसे बना सकते हैं कि सर डिड नहीं कह यू सकते। ईट, नहीं कह सकते, नहीं मैं कह वही सकते? चीज बता रहा हूँ, पहले एक बार एग्जांपल बोलिए। क्या आपने खाना खाया है? हैव यू ईटन फूड? ओके, क्या आप खाना खाए थे? डिड यू ईट फूड? अब जब आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे, और मुमकिन है कि वो आदमी हिंदी जानता हो और नहीं भी, तो अगर आप कहेंगे हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, तो यही समझेगा कि अभी के बारे में बात हो रही है, करंट सिचुएशन में जो सारे बच्चे बैठे हैं, तो क्या आप बैठकर खाएं कि नहीं। और अगर कोई बोले डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और इसका मतलब ये होता है कि क्या आप खाना खाए थे कि नहीं। हम्म। ये कोई पास्ट की बात हो जाएगी, खाए थे। हम्म। दो एग्जांपल और सुन लीजिए। नहीं सर, आप मेरा सर बोलिए। मेरा एक, हाँ सर, मेरा एक मतलब ऐसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने जस्ट वहां से मतलब कुछ लेके आया था, तो उसने बोला डिड यू टेक टेक सब मतलब डिफरेंट टाइप मटेरियल, तो मतलब वो लोग ऐसे बात, तो फिर मुझे लगा कि अभी जब जस्ट वो 1 घंटे की बात है, अगर हम कोई चीज 1 घंटे के डिफरेंस में करेंगे तो हम डिड का यूज करेंगे ना, उस टाइप की हैव का यूज करेंगे, या डिड का यूज हम मतलब कि लास्ट बिफोर 1 डे का यूज करें। कोई कोई
इवेंट 10 मिनट पहले भी खत्म हुआ है, 20 मिनट पहले हुआ है, आधा घंटा पहले हुआ है, लेकिन उसका असर, उसका रिस्पॉन्स अब आपको नहीं मिल रहा है। हम्म, तो जब से आपको नहीं मिलना शुरू होगा, चाहे 2 ही सेकंड क्यों ना, वो फास्ट बन जाएगा। अच्छा। डीड का मतलब होता है कि मैं कोई पास्ट एक्टिविटी के बारे में कह रहा हूँ, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। जी। यस। और अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे, हाई में बोलेंगे, तो वो लगेगा कि अभी अभी ये मामला पेश आया है। हम्म। हाँ, तो यहाँ बोलेंगे है। इसमें थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता, कभी कभार होता है सर, बाकी तो अभी तो होता तो कभी कभार जब कंफ्यूजन होता है तो इसी पर ज्यादा ज्यादा सेंटेंसेस बोलिए, नहीं होगा। है। ओके। यस सर। मैंने आपकी मदद की है। आई हैव हेल्प्ड यू। आपने मेरी मदद की है। यू यू हैव हेल्प्ड मी। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट। सर, हाँ जी। जैसे कि मोबाइल रिचार्ज कराए थे, ठीक है, और जस्ट अभी खत्म हुआ है रिचार्ज, जी। तो इसको कैसे बोलेंगे? जस्ट मतलब खत्म हुआ है। अभी अभी आज ही। खत्म हुआ, कोई चीज हाँ, अभी अभी हुआ है, तो हैव हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म बोलेंगे। अच्छा, मतलब अगर कल खत्म होने वाला है फ्यूचर में। हाँ, तो ये वाला वाली है, इज एम आर के साथ टू बोलेंगे। इज एम आर वाला ना, इज एम आर के साथ टू। हम्म। कई लोग। नियर फ्यूचर हो गए। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट। मनोज यादव, माया सिंह, कोई आइए। मोहम्मद सुहैब। जिया इमाम, कुछ पूछे? बोलिए सर, कुछ पूछे? मिस्टर जिया इमाम जी, आर यू रेडी? ठीक। और कोई है, आइए। सर, जैसे कि जीआई इमाम को नेटवर्क इशू हो रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे? मतलब जीआई इमाम हैज नेटवर्क इशू और जीआई इमाम हैविंग नेटवर्क इशू। जिया इमाम हैज, उनके उनके पास सभी ये चीज है। हैव इंटरनेट इश्यू। तो हैविंग में भी तो वही होता है ना सर। हाँ, तो हैव आईएनजी फॉर्म बोलेंगे तो मतलब हो जाएगा कि अभी हो रहा है, तो बोलेंगे। हाँ, और उसके पहले आपने आईएनजी फॉर्म नहीं बोला था। आईएनजी हाँ, फॉर्म के साथ ही आईएनजी फॉर्म के पहले इज एम आ रहा है। अच्छा। जी। इज एम आर या हैव हैज भी आ सकता है। मजबूरी दिखाएंगे तो हैव हैज, नॉर्मल टॉक करेंगे तो इज एम आर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। ठीक है। सर। जी सर। कुछ कुछ और सेंटेंसेस बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको ट्रांसलेशन कर दीजिए। आप पढ़ते हैं? यू रीड। आप पढ़ रहे हैं? यू आर रीडिंग। आपने पढ़ लिया है? यू हैव रीड। यू हैव read। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। आप इंडिया में रहते हैं? यू लिव इन इंडिया। नहीं, यह गलत जानकारी है। दिस इज रॉन्ग। नो। दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट कैन आई डू?
What should I do? हम्म। मुझे मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। I don't have any idea for this. तो फिर आपको आइडिया सोचना चाहिए। Then you think for this idea. अगर आप आइडिया नहीं सोचेंगे If you don't think about idea, तो फिर आप कामयाब कैसे होंगे? then how to you will be success. हाँ, हाउ विल यू गेट सक्सेस? मैं तो कोशिश बहुत करता हूँ। I am trying to more. आई ट्राई अ लॉट, I try a lot, लेकिन मैं नाकामयाब हो जाता हूँ। but I am आई unsuccessful. आई फेल। I fail. अगर आप फेल हो जाते हैं If you fail, तो भी इवन दो, तो भी even आप कुछ सीखते हैं। you will get इवन something. इवन दो यू लर्न समथिंग। Even you learn something. इसीलिए कहा जाता है So, ग्रुप में okay, ग्रुप में पढ़ें। you teach in the group. You learn in group. ये भी कह सकते हैं ज्वाइन ग्रुप क्लास। Join group class. ये You आपके लिए should बहुत join group class. यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। This is beneficial for you. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? You know me. Yeah, you समझ रहे हैं. समझ रहे हैं. You follow me. डू यू अंडरस्टैंड मी? समझ रहे Do हैं you मतलब understand? समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मी? Mhm. हाँ हाँ, मैं अच्छा महसूस करता हूँ। Yes, yes, I feel better. आई फील गुड। I feel good. बेटर भी कह सकते हैं, जब कंपेयर करेंगे तो बेटर बोल देंगे। आपके आपकी जेब में क्या है? What is in your pocket? कुछ नहीं, टॉफी है। Nothing, नथिंग स्पेशल। nothing special. Only toffee. और मैं अपने दोस्तों को बांटने वाला हूँ। And I will distribute in my friends. आई एम टू डिस्ट्रीब्यूट माई फ्रेंड्स। I I am to distribute in my friends. ठीक है, बांट दीजिए। Okay, distribute it. नहीं, मैं अब बाद में बांटूंगा। No, I will distribute after लेटर ऑन, बाद में लेटर ऑन। later on. अभी क्या समस्या है? What is the problem now? जी, मुझे कुछ समस्याएं हैं। I have some problem. आप कैसे कर सकते हैं? How do you tell like this? कि 2 और 2 4 होता है। How do you tell like this 2 or 2 4? 2 and 2 इक्वल टू 4। 2 and 2 is equal to 4. आप ये भी कर सकते हैं 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। आप ये भी कर सकते हैं 2 and 2 is 4। मनोज यादव। सर एक मिनट सर, आपसे एक बात और करनी थी. जी आपने म्यूट कर दिया है कि अभी फौजिया अहमद से बात हो रही थी आपकी. तो जी एक इसमें ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ था, वो हमको याद नहीं है. लेकिन दूसरा जो सो हबीबुल्ला से बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि वो जो है, मजाक कर रहा है. तो हबीबुल्ला ने कहा डू यू
जो डू यू जोकिंग, ठीक है। और दूसरा चीज था कि दूसरा सेंटेंस था कि तुम सच बोल रहे हो। तो हबीबुल्ला ने कहा कि यू आर टेलिंग लाइज। तो अगर कि इस तरह से अगर कि कुछ मिस्टेक होता है तो आप उसी वक्त उसको टोक देंगे, तो उससे उनको जो मालूम है तो वो चीज सही हो सकती है। जैसा हमने रियलाइज किया ऐसा कि जी कुछ जी। मिस्टेक्स होता है, तो भड़बड़ी में जो आप निकल जाते बात हैं, स्टूडेंट भी निकल जाते हैं। अगर उस आपकी वक्त आप टोक देंगे तो उनके बात दिमाग से ये चीज हट जाएगी। आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, बहुत सही है। लेकिन जानते हैं, जो जी जो टीचर होता है ना, उसको कई बार सोच के चलना पड़ता है। सोचना ये पड़ता है कि ये सोचना पड़ता है कि ज्यादा उसको बता देने पर ना, कोई मतलब कहीं वो अपना नर्वस ना हो जाए, कि अपना बेइज्जती फील ना करने लगे कि सब लोग सुन रहे हैं कि मुझको ना नहीं आ रहा है। तो हम देखें कि 2 बार इसको इनको समझा दिए हैं, तो अब 2 बार उसको इग्नोर भी करते हैं। आप आपको पूरा अगर से- 1-to-1 क्लास नहीं लेना है कि मान लीजिए कि कोई, बेइज्जती ज्यादा बात की हाँ, बेइज्जती से ना। तो कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है अगले टाइम के लिए, ताकि उसको बंदे को ये ना फील हो कि अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम में कहेगा हम नहीं जाएंगे, हमसे ज्यादा गलती हो जाता है, लोग हम क्या बारे में हम मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, बहुत ज्यादा किसी को वो हाईलाइट नहीं कराया जाता है। और 2 सही बोला तो 2 गलत भी बोला तो चलो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, नेक्स्ट टाइम फिर सुधारा जाएगा। समझे मेरी बात ना आप? हाँ, हाँ क्योंकि ग्रुप क्लास है तो 4 बार सोच के चलना पड़ता है कि सभी का इज्जत मेंटेन रहे, कोई अपने आप को कम फील ना करे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपकी बात सही है कि वो उसको बताना चाहिए, वो बताया जाता है, लेकिन 1-2 गलती करेंगे तो बताया जाता है। ज्यादा गलती करते हैं तो उसमें 1-2 इग्नोर भी किया जाता है। यही मसला हो जाता है बस, सबका मतलब हौसला बुलंद रहे, कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत वीक हूँ और मुझसे गलती हो रहा है ये वगैरह। ठीक है अच्छा, ये सर। क्लास कब तक चाहिए? हाँ, ये क्लास कब तक चाहिए सर? अभी आपका 3 महीना तो कंप्लीट होने वाला है, 1 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, आप पे कर दीजिएगा, चलता रहेगा। ओके, थैंक यू ठीक है सर, सर। बहुत बहुत हाँ जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए, जो लोग नहीं बोले हैं आ जाइए, खुद सामने आ जाइए, खुद से। जल्दी आ जाइए। जो लोग नहीं बोले हैं आ जाइए सामने। ठीक ठीक है, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है तो अब वो लोग आ सकते हैं जो एक बार और बोलें, थोड़ी देर और प्रैक्टिस करा दें। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप में से कोई आना चाह रहा हो लेकिन उसका माइक काम ही नहीं कर रहा हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, फिर सही हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है मेरे तरफ, तो मेरे कोचिंग में ज़्यादातर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। कोई दूर से नहीं आ, करीब वाले तो आ जा रहे, दूर वाले नहीं आ पा रहे हैं। तो आजकल मैं 9 से 10 लाइव क्लास चला रहा हूँ अपने सेंटर पे, यूट्यूब यूट्यूब पर। लाइव तो ये भी लाइव ही क्लास है, लेकिन ये तो ऑडियो क्लास है ना, तो लाइव क्लास मैं चला रहा हूँ। तो अगर आप इंडिया टाइम 9 से 10 फ्री रहते हो, या अगर आप अपने जॉब पर हैं लेकिन वहाँ भी फ्री हैं, तो आप वो लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स सुनने को मिलेंगे। किसी साथी को प्रैक्टिस कराया जाएगा तो आप उसमें उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किस इसमें क्या होगा अभी लाइव क्लास में सर? जी, लाइव क्लास में अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप? जैसे स्ट्रक्चर उसमें पढ़ा रहे हैं, कौन सा वो सब वो 2 घंटे क्लास है उसमें। पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, और उसके बाद ये सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, और फिर डिबेट क्लास भी होता है वो सब। अच्छा, 2 घंटे हाँ, वो का? भी 2 महीना पुराना बैच है, तो उसमें सब कुछ कराया जाता है। सेंटेंसेस भी बोले जाते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर भी पढ़ाए जाते हैं,
और उसके बाद किसी टॉपिक पर वो लोग डिबेट भी करते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, तो आपके यूट्यूब चैनल पे है ना? हाँ हाँ, अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप नोटिफिकेशन में देखेंगे हाँ तो लाइव सब्सक्राइब क्लास किए। दिखाएगा। वही तो आपको बता रहे थे कि हम सब्सक्राइब किए हुए कि नोटिफिकेशन आता नहीं है बराबर। सर नहीं लिंक भेज आते दीजिए ना, लिंक। वैसे, वैसे ग्रुप में लिंक मैं कभी कभी शेयर कर देता हूँ, तो ग्रुप लिंक तो शेयर कीजिएगा तो फिर बेटर लेकिन होगा। हमेशा नहीं कर पाता हूँ ना, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ही बनाता हूँ। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन आपको मैं श्योर करता हूँ कि 9 से 10 आप एक बार देख लेंगे। हम्म। ओके सर। हम्म। उससे मतलब अगर अगर ओके। उससे आपको फायदा मिलेगा, अगर आप खाली हैं देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। सर हम लोग का जॉब जो है 7:30 से 1:30 तक ही होता है, तो ये हम्म पूरा दिन फ्री रहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। जी। वेल, तो और कोई है? सैम सैम जी, आपसे बात नहीं हुई है ना? नहीं, बात हो चुकी है, हम बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। जी। तो नहीं, आपने बोला ना कि अनम्यूट हो जाने के लिए, अनम्यूट योर हम्म सेल्फ। हम्म, हाँ ठीक है, अनम्यूट हो गए। ठीक है। अच्छा, टाइम तो मोहम्मद, ओवर हो गया सर। हाँ हो गया है। मोहम्मद सुहेब साहब से बात नहीं हुई है, शायद। आप, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई, हाँ अरे बहुत सारे बच्चे ही सोचते हैं ना, यार मुझे तो आता ही नहीं है, सर क्या पूछेंगे क्या नहीं। नहीं आएगी तो मैं बता दूंगा भाई। इसमें से सभी लोग को तो मैं, जिनको नहीं आता मैं हेल्प कर ही रहा था, तो इसमें कोई मसला नहीं कि आपको नहीं आ रहा है। आप क्लास ज्वाइन कर लिए हैं ना, तो सबको पता चल गया कि आपको इंग्लिश नहीं आती तभी ज्वाइन किए हैं। इसमें आप डरने की कोई बात नहीं। जितना जल्दी आप मुझसे बात करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक, चलिए आज का क्लास खत्म होता है, कल मिलते हैं।